आज का ब्लॉग है ऑर्गेनिक के ऊपर, एग्रीकल्चर खेती के ऊपर। और मेरे दोस्त है ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सोपान ठीटे सर। मैं जा रहा हूँ उनको मिलने परभनी में, और मैं उनके घर में जा रहा हूँ, उनके खेती में जा रहा हूँ। आप एक बार इस पूरे ब्लॉग को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। उनके गांव में घूम रहा हूँ, ये ईंटों की भट्टी मुझे दिखने लगी। मतलब पुराने गांव की जो फीलिंग आती है ना, इस फीलिंग मुझे यहाँ पे आने लगी। दोस्तों इस पूरे ब्लॉग को जरूर देखिए। एग्रीकल्चर के ऊपर ये ब्लॉग मैंने बनाया है। मुझे गारंटी है आपको सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। वहां पे मैंने खेती देखी, खास करके गन्ने की खेती देखी, और गन्ना कैसे लगता है। एक बार लगाए तो 3 साल फसल कैसे ली जा सकती है। नए नए ट्रेडिशनल नॉलेज वहाँ पे लिया। एक जगह पे शादी भी चल रही थी, शादी गांव की कैसी होती है वो भी मैंने देखा वहाँ पे। उनके घर में गए, उनको घर में जाने के बाद उसे फिर मैंने ताजे ताजे वहाँ पे चीकू खाए, और चीकू खाने के बाद उनको सोपान सर को लेके मैं गया उनके खेत में। सर बोलूं या मेरा दोस्त बोलूं, क्योंकि सर से ज्यादा दोस्त ही ज्यादा है। उनके पिताजी, मैं और वो सब लोग हम गए खेत में घूमने लगे। तो मैं क्या बताऊं, इतना इंजॉयमेंट, इतना मजा मुझे आया, इतना सब, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं खेत में गया। गन्ने की फसल कैसे होती है, कैसे उसमें खत डाले जाते हैं, एक बार लगाने के बाद क्या क्या बेनिफिट होता है, मुझे सब उन लोगों ने बताया। मैंने बहुत सारे बातें उनके सामने शेयर की। दोस्तों मैं खेत का एक एक नजारा आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं वहां पे गया तो ये सब से लगाया जाता है, तो दोस्तों समझिए। हाय दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है चीकू का पूरा बगीचा है। और ये मेरे बहुत ही पुराने गुरु या दोस्त मान लीजिए, सोपान सर का खेत है ये। तो इनके खेत में मैं आया हूँ, आज परभनी में हूँ। और मैं दोस्तों आगे और आपको बताता हूँ, आगे की जर्नी और मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों कहते हैं दुखते वाले को तिनके का सहारा, और ऐसी कहानी मेरे सोपान सर की है, दोस्त की है। जब हमारे साथ एक कंपनी में थे, बड़े सारी दिक्कत परेशानी आई, और उस सब दिक्कत परेशानी के बाद उन्होंने अपने आप को कैसे सहारा, और आज वो मंथली कितने रुपए कमा रहे हैं मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा, लेकिन आप समझ लो कि एक अच्छा अमाउंट जो गांव में या एक जॉब करके या दोस्तों ये जो है, ये है पुदीना के जो पत्ते होते हैं वो ये है। देखिए किस तरीके से होते हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम कितने महंगे रुपीस में हम खरीदते हैं। देखिए ये इतनी सारे खेत पुदीना का है, वो नीम का पेड़ है, इसमें फूलों की भी खेती इनकी बहुत सारी है, और चीकू की है। मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। कहते हैं डूबने वाले को तिनके का सहारा। दोस्तों सोपान सर की कहानी ऐसी है, जब उन्होंने अपने एक बिजनेस से लॉस खाया तो उन्होंने खेती करनी चाहिए। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक अच्छा बिजनेस माइंडेड व्यक्ति अगर गांव में आता है, किसानी करने लगता है, तो उसको क्या होता है। दोस्तों मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, ये फूलों की खेती है, मिंट, पुदीना, ये सब की खेती वहाँ पे हो रही है। चीकू की खेती यहाँ पे हो रही है। और ऐसे नहीं कि पूरे झाड़ों को इतने चीकू लगे हुए हैं कि हमने तोड़ के, कहीं पके वाले थे, कहीं नॉर्मल थे, कहीं घर में पकने के लिए रखे थे। जहां देखो वहां फूलों की खेती, और इस फूलों का खुद का व्यापार है उनका, उससे वो पैसे कमा रहे हैं। इतने ज्यादा मैंने पहली बार जिंदगी में झाड़ों को, पेड़ को, इतने सारे चीकू लगे हुए देखे हैं। और इन सब चीजों की इतनी अच्छी खेती से मैं इतना मोहित हो गया कि गुलाब की खेती, जो हम बाहर में 20 रुपए 30 रुपए गुलाब खरीदते हैं, वो गुलाब की खेती कैसे की जाती है, सब उदाहरण यहाँ पे है। वो सभी गुलाब का सुगंध मैंने लिया, बहुत ही अच्छा, मुझे मजा आया। दोस्तों मैं यकीन मानिए, ये सब मैं जब देख रहा था तो मेरे पास एक आया कि करने वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इतनी सारी फूलों की खेती, और इस सेवंता की फूल बोलते हैं, मराठी में सेवंता बोलते हैं, जरबरा के भी फूल यहाँ पे है, बहुत सारे फूल यहाँ पे है। और इसकी खेती करने के बाद ये कहीं बाहर नहीं बेचते, ये खुद इसका बिजनेस करते हैं, खुद अपना स्टॉल लगाते हैं। और पर डे का कितना कमाते मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये क्लासरूम ऑफिसर जितना महीने का नहीं कमा सकता है, उतना इनकम इनको इस फूलों की खेती से बगीचा से आ सकता है। या एक महीने में एक छोटी अल्टो गाड़ी ले सकते हैं, इतना प्रॉफिट इनको होता है। अब मैं इनकम, आप इसको जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते हैं। इतनी मेहनत देख के मैं दंग रह गया। हेलो गाइस, दोस्तों आज हूँ मैं मेरे पुराने मित्र सोपान सर के खेत में, परभनी में, पात्री तहसील आता है, वहाँ पे हूँ। और दोस्तों मैं बताऊँ आपको,
कमाल का एग्रीकल्चर इन्होंने लैंड इनका डेवलप किया है। इस लैंड में आप देख रहे होंगे चारों तरफ फूले फूले, उधर चीकू की खेती है, ये इस साइड में चीकू की खेती है, ये गुलाब है, उसके बाद ये बाकी सेवंती के सभी फूल है, और जिसको सेवंती गलांडा भी कहा जाता है। ये पूरी खेती इसकी है, गुलाब की है, चीकू की है, और ये बहुत सारे फूल इधर भी दिखाओ भाई। ये सब ये सोपान सर का है, और ये मेरे पुराने मित्र है, बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं, और इनका बहुत ही अच्छा पकड़ है ऑर्गेनिक के ऊपर, खेती के ऊपर, और अपनी मेहनत के अनुसार। देखिए कोई भी प्रोडक्ट खेत में डालते हैं रिजल्ट नहीं आता है जब तक उसमें जिस तरीके से एक बकेट में सर्फ डालने से नहीं होता है, हाथ डाल के हिला के उसमें झाग निकलता है, उसी तरीके से खेती है। सिर्फ कोई भी रासायनिक डालो, केमिकल डालो, उससे रिजल्ट नहीं आता है, खुद की मेहनत भी चाहिए, और ये मेहनत साफ यहाँ पे नजर आ रही है, आप देख रहे हैं। चलो और देखते हैं और क्या क्या चीजें। इस खेती को खास तरीके के ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि उसको कैसे नरिश किया जाए, क्या खाद डाला जाए। ज़्यादातर के अगर ऑर्गेनिक या सेंद्रीय खेती आप करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, फूलों में कीड़ कम आती है, और उसके माध्यम से फूल जमीन अच्छी बहर के आती है। आप देखोगे तो जो बड़े बड़े गुलाब होते हैं उसको तोड़ा गया है, अभी जो गुलाब है कुछ तोड़ने के लिए आए हैं, और उनका जो समय कालावधि होता है उसका भी एक सही तरीका होता है उसको निकालने का, कब फूल से मार्केट में किस समय में आने चाहिए, बेचने चाहिए, फूलों का रेट कब बढ़ता है। जब त्योहार जब आते हैं तब फूलों का रेट बढ़ता है, उस समय के लिए किस तरीके से निकाला जाए। पूरी खेती का एनालिसिस स्टडी करने के बाद, हमने ध्यान देने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली, और इसको और अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। किसी के ऊपर कुछ बीमारियां थी उसको भी हमने परीक्षण किया, कुछ हमने खत यहाँ पे दिए थे। ऑर्गेनिक का हमारा जो काम, ऑर्गेनिक के भी रिजल्ट हम यहाँ पे लेने लगे। फिर हमने उनके पूरे खेत का निरीक्षण किया, घूमे, बहुत इंजॉय किया। दोस्तों ऐसे चीकू मैंने जिंदगी में पहली बार, मैंने तो बहुत दिन से इनके फोटो देखे थे, लेकिन चीकू ऐसे पेड़ को लगते हैं, तोड़ के भी खा सकते हैं, ऐसे पहली बार हमने देखा। पके पके जो चीकू थे वो भी हमने तोड़े थे, खाए थे, मैंने बहुत सारे लिए। दोस्तों इस कुहे की बात करते हैं, समझिए कुहा क्या है। ये पुराने जमाने का है और इतना बड़ा कहाँ मिलता है। मैं एक अच्छा सपना देखा कि मैं बहुत डेवलप करूँगा, बड़े जाके बिजनेस करूँगा। बिजनेस अपने पास से होता है, हम अपनी कला को भूल के चकाचौंध वाली दुनिया में घूमने जाते हैं। देखो यहाँ पे खेती जो डेवलप हुआ है, इस सब को देखते हैं। जानते हो अगर चाहे तो इसमें महीने का 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी है, करने वाले को सब कुछ है, ना करने वाले को कुछ भी नहीं है। ये उदाहरण है इस खेती का। दोस्तों ये थी मेहनत की जर्नी, ये सोपान सर की कहानी है। जीरो से इतने बड़ा विस्मय उन्होंने निर्माण किया, मैं उनके लिए क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। दोस्तों ऐसे ही आप भी अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। जो सोपान सर को दे वो हम आपको देख के आपकी भी खेती को बढ़ा सकते हैं। गाय का दूध बढ़ाने से लेके सब कुछ प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हमारी एजेंसी नागपुर से हमारा काम चलता है। ये जर्नी हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मैं फिर मेरे आगे वाले जर्नी के लिए, आगे ऑफिस के लिए, मीटिंग के लिए निकल जाता हूँ यहाँ से। लेकिन खेती में घूम के इनको मिल के बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छा लगा। उनके घर में फाइनली हमने खाना खाया, घर के लोगों से मिला, और मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया। मैं बार बार थैंक्स करना चाहता हूँ परमेश्वर को कि ऐसे दोस्त मुझे मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।